Hi friends, how are you? I hope you are doing well. I am Rahul Sen and welcome my YouTube channel English Metro। हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को इंग्लिश ग्रामर के सभी कॉन्सेप्ट डिटेल में सिखाए जाएंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हो तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम। डेफिनेशन: ए प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। परिभाषा: जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे सोनू इज ए टीचर, सोनू एक टीचर है। सोनू टीच वेल, सोनू अच्छा पढ़ाता है। सोनू टीचेस इंग्लिश, सोनू इंग्लिश पढ़ाता है। उपयुक्त वाक्यों में बार बार सोनू शब्द का प्रयोग हुआ है जो भाषा की दृष्टि से अच्छा नहीं लग रहा है। इन्हीं वाक्य को यदि निम्नलिखित प्रकार से कहा जाए तो उसका अर्थ भी वही होगा तथा साथ ही भाषा की दृष्टि से अधिक उपयुक्त होगा। जैसे सोनू इज ए टीचर, ही टीचेस वेल, ही टीचेस इंग्लिश। इस प्रकार दूसरे व तीसरे वाक्य में सोनू के स्थान पर ही शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः ही प्रोनाउन है। आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम के प्रकार। पर्सनल प्रोनाउन अर्थात व्यक्तिवाचक सर्वनाम। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अर्थात निजवाचक सर्वनाम। एम्फैटिक प्रोनाउन अर्थात प्रभावसूचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अर्थात विभागसूचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन अर्थात अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए इनको डिटेल्स में समझते हैं वन बाय वन। फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड फॉर द पर्सन्स, बर्ड्स, एनिमल्स एंड थिंग। व्यक्तिवाचक सर्वनाम अर्थात जिन शब्दों से किन्हीं व्यक्तियों, पशु पक्षियों तथा वस्तुओं का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आई सी सम काउज, दे आर ग्रेजिंग। शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, शी हैज़ ए ब्यूटीफुल डॉग आल्सो। दिस इज़ माई डॉग, इट इज़ ए पेट एनिमल। प्रथम वाक्य में काऊ के लिए प्रोनाउन दे का प्रयोग हुआ है तथा दूसरे वाक्य में सीता नाम की लड़की के लिए प्रोनाउन सी का प्रयोग किया गया है तथा तीसरे वाक्य में डॉग के लिए प्रोनाउन इट का प्रयोग किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम का प्रयोग सदैव नाउन के नंबर व जेंडर के अनुसार होता है। अतः ही, इज, हिम, सी, हर, आई, माई, वी, आवर, अस, दे, देम, देयर आदि मुख्य पर्सनल प्रोनाउन हैं। पर्सनल प्रोनाउन तीन प्रकार के होते हैं जिन्हें पुरुष के रूप में जाना जाता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन विच इज नोन एज पर्सन्स। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन अर्थात प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। चलिए दोस्तों, चार्ट के माध्यम से समझते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर होते हैं आई, माई, मी, माइन। सेकंड पर्सन के सिंगुलर नंबर यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर ही, हिज, हिम, सी, हर, हर्स, इट आदि। अब प्लूरल नंबर के फर्स्ट पर्सन जानते हैं वी, आवर, अस, आवर्स। सेकंड पर्सन के प्लूरल नंबर यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर दे, देम, देयर, देयर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम। प्रोनाउंस दैट पॉइंट आउट टू ए नाउन आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम किसी संज्ञा की ओर संकेत करता है उसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दिस इज माई बाइक, दीज आर माई टॉयज, दैट इज़ योर कार, दोज आर योर बैग्स। इन एग्जाम्पलों में दिस, दैट, दीज, दोज, क्रिमस, बाइक, कार, टॉय, बैग संज्ञाओं की ओर संकेत कर रहे हैं अर्थात ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम हैं। आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम। प्रोनाउन दैट joins two sentences coming just after a noun or relative called relative
प्रोनाउन, जो सर्वनाम दो वाक्यों को जोड़ता है तथा अपने पहले प्रयुक्त संज्ञा से संबंध प्रकट करता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे द सिटी वेयर आई यूज्ड टू लिव इज़ वेरी ब्यूटीफुल, दिस इज़ बॉय हु मीट मी। इन वाक्यों में वेयर हु दो वाक्यों को जोड़ता है अर्थात अपने पहले प्रयुक्त क्रमश सिटी व बॉय संज्ञा शब्दों से संबंध प्रकट करता है, अतः यह रिलेटिव प्रोनाउन अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम है। दैट, वेयर, व्हेन, वूम, हुज, विच आदि इसी प्रकार के प्रोनाउंस हैं। आगे बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस अर्थात जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हुज डॉग इज दिस, विच इज़ योर बैट, हु इज़ ही, व्हाट इज़ योर नेम। इन वाक्यों में हुज, हु, विच, व्हाट सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए गए हैं, अतः ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड फॉर वनसेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अर्थात निजवाचक सर्वनाम जो शब्द व्यक्तिवाचक सर्वनाम के साथ मिलकर स्वयं का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दे विल गो देमसेल्फ अर्थात वे स्वयं ही जाएंगे। आई वेंट माई सेल्फ, मैं स्वयं गया। ही विल डू इट हिमसेल्फ, वह स्वयं ही यह करेगा। वी मस्ट डू इट आवर सेल्फ्स, हम अवश्य ही यह स्वयं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एम्फैथिक प्रोनाउन अर्थात प्रभावसूचक सर्वनाम। व्हेन पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड टू एम्फेसाइज इज कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउन। जो शब्द व्यक्तिवाचक सर्वनाम के साथ मिलकर स्वयं ही का बोध करते हैं उन्हें प्रभावसूचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ही हिमसेल्फ डिड दिस, आई माई सेल्फ विल डू दिस जॉब अर्थात उसने स्वयं ही यह किया। सेकंड, मैं स्वयं ही यह कार्य करूँगा। इन वाक्यों में पुरुषवाचक सर्वनाम आई तथा ही के साथ मिलकर क्रमश हिमसेल्फ तथा माई सेल्फ स्वयं का ही प्रभावकारी अर्थ बनाते हैं, अतः यह शब्द एम्फैटिक प्रोनाउन हैं तथा अपने पुरुषवाचक शब्द के तुरंत बाद ही प्रयुक्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अर्थात विभागसूचक सर्वनाम। प्रोनाउन दैट कंसीडर्स द नंबर ऑफ ए ग्रुप सेपरेटली rather than collectively is called a distributive pronoun। वह सर्वनाम जो बहुत से व्यक्तियों और स्थानों में से किसी एक के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें विभागसूचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ईच, भी, आइदर, नाइदर आदि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन अर्थात अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रोनाउन दैट इंडिकेट टुवर्ड्स एन इंडेफिनिट पर्सन और थिंग इज कॉल्ड एन इंडेफिनिट प्रोनाउन अर्थात वह सर्वनाम जिसमें कोई निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु प्रकट न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे समवन इज एट द डोर, दरवाजे पर कोई है। ऑल वेयर इज डेंजर, सभी खतरे में थे। मैनी, नन, सम, एवरीबडी, समबडी, एवरीवन, एनीबडी, वन, ऑल, फ्यू सभी इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।